बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशुमार दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपकी आले अक़दस पर। शहरयार अफरीदी साहब का रोना अपनी जगह ठीक है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मानेंगे तो फिर लोग बगावत पे उतर आएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। नहीं ऐसा होना चाहिए। तो जब ज़ाहिर है लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा अदालतों से, तो लोग कानून अपने हाथ में लेंगे। यही वजह है, आपने देखा है कि बेशुमार अदालतों में जिन लोगों का कोई कत्ल का या यानी घर से लड़की भगाने का मसला होता है, वो क्या करते हैं, वो अदालत के फैसले का इंतजार ही नहीं करते। उन्हें पता है कि जज बिके बिके हुए हैं, इन्होंने जगह जगह फैसले दे देने सारे कुछ सारे अच्छों को छोड़ के। तो वो अहाता अदालत में ही उसे कत्ल, रोजाना आप खबर, अहाता अदालत में कचहरी के अंदर घुस के मार देते हैं। क्यों? क्योंकि कानून की अमल दरामद, कानून की हुक्मरानी हमारी तरजीह ही नहीं है। हमारी तरजीह है कि अपोजिशन को कैसे दबाया जाए, अपनी दिहाड़ियां कैसे लगाई जाएं, 50 करोड़ के केस कैसे माफ कराए जाएं, 50 करोड़ से नीचे कोई किसी को पूछे ना, कोई बकरी चोरी करे तो उसे कत्ल कर दो तशद्दुद करके। हमारी तरजीह है ही नहीं है कानून को नाफज करना, हमारी तो तरजीह कुछ और है। इसीलिए तो सारी फोर्स इधर उधर होती है, वो अदालत में आके पुलिस एहलकारों के सामने बंदा मार के आराम से फरार भी हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ आप तरक्की याफ्ता मालिक को देखें, डेविड वार्नर जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, वो शराब पी के कहीं गाड़ी चला रहे थे, कहीं पकड़े गए, पॉजिटिव आ गया। लोगों ने बड़ा कहा यार चने खिलाड़ी हैं, से उन्हें कहा नहीं, अगर हम इसे ऐसे छोड़ेंगे तो आइंदा के लिए दूसरे जो खिलाड़ी हैं उन्हें जरा सही पैगाम नहीं जाएगा। वो भी कोई ऐसी हरकत दोबारा कर सकते हैं, वो सुलझी हुई कौम है, वो नहीं करते, इनसे भी कोई गलती होगी। तो लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो ये है जी यानी लोग जो है अभी इनकी उम्र भी नहीं होती, गाड़ियां चलाते हैं या जो लोगों को ऐसे रोनते जाते हैं, अगले दिन बिल्कुल वो बड़ी होके फिरते हैं, क्योंकि कानून नहीं है। कानून है ही नहीं, क्योंकि वो जिस जज से ये फैसला लिया है वो यानी अब आप सारी जिंदगी आपके हक में फैसले देगा, गलत देगा फैसले, नहीं तो आप कहेंगे पुराना केस खोल लो। तो ये ब्लैकमेलिंग अगर पाकिस्तान में चलेगी, पाकिस्तान भाई कैसे तरक्की करेगा? अब शबर जैदी साहब का भी आप बयान देखें, उन्होंने बोला है जी वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका इसराइल चाहते ही नहीं थे कि इमरान खान जैसा आदमी इस मुल्क में हुकूमत करे, जो रोजाना इसराइल पे कोई ना कोई बात करे। उन्हें ये मंजूर नहीं था। और उनकी बात को अगर आप, क्योंकि वो चाहते थे कोई कमजोर, कोई बिल्कुल बुजदल सा आए जो हमारे कहने पे जान नाचे। और इस बात को भाई मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, सारी बातें मैं इधर खबरों से पढ़ के कर रहा हूँ। अगर आपको कोई मसला हो आप उनसे सीधा पूछिएगा, शबर जैदी साहब से पूछिएगा, और एक ये अमरीकी जो तजिया नगार है वो कहता है बिल्कुल ऐसे ही है। और जो बाइडन ने इनकी हुकूमत खत्म की थी और उसके बाद जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, उसने पूरा सपोर्ट किया है इन्हें, कि पूरी अपनी मिलिट्री को सपोर्ट किया है। असल में इमरान खान के खिलाफ उन्हें सपोर्ट किया कि ये बाद में बाहर ना आए और हमारे काम स्मूथली चलते रहे। तो भाई चलें, अगर आपने इमरान खान साहब को अंदर किया है ठीक है, तो आप कोई मुल्क का तो यानी बेहतरी करें ना। यानी जब आप खुद ऐसे काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मान रहे, तो फिर कानून को कौन मानेगा? यही तो बात है कि जो कानून अमल दरामद करने वाले अदारे हैं पुलिस के या फोर्सेस के, वो आपके गलत काम करते हैं। जब वो आपके गलत काम करते हैं आप उनके काने हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो खुद गलत काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, वो नाके लगा के डकैतियां करते हैं। अब आप ये सारी खबरें साथ साथ देख ले कि डकैती करता इंस्पेक्टर, उसका पूरा अमला पकड़ा गया, लोगों को लूटते, लोगों को अगवा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी तरजीह नहीं है इंसाफ, तो हम क्यों करें, हम भी अपनी दिहाड़ियां लगाएं। फिर आप देखें कि इनकी इन्हें पता ही नहीं है कि किसी को इंसाफ देना है। एक बुजुर्ग आदमी अपनी बेटी की कहीं कोई शिकायत, उन्हें किसी ने छेड़ा होगा या कोई ज्यादती करने की कोशिश की होगी या की होगी, वो बेचारा लेके गया पुलिस थाने, उसकी शिकायत को लेके गया, उस बुजुर्ग को इतना जलील किया वो दिल का दौरा पड़ने से मर गया। यानी आप ये देखें कि अल्लाह पाक जब देखेगा, अल्लाह पाक जब आप लोगों को बुलाएगा, वो अल्लाह पाक तो नहीं ना छोड़ेगा। अल्लाह पाक कहेगा क्योंकि जैसे हुक्मरान वैसे वाम। खुदा की कसम अगर हुक्मरान ठीक होंगे, किसी नीचे वाले की जरूरत नहीं होगी कि कोई ऐसी हरकत करे। इसकी मिसाल है, मैंने अपने एक प्रोफेसर साहब के साथ काम किया, उनके पास उस वक्त के जमाने में करोड़ों की ग्रांटें थी। वो खुद इंतहाई डेड ऑनेस्ट आदमी थे, इंतहाई ईमानदार आदमी थे। मजाल है कि
کیونکہ وہ جہاں تک ان کا یعنی وہ پروفیسر تھے، ان کے اوپر آپ پھر وائس چانسلر یا ان کے اوپر ٹریئر یا ان کے اوپر دوسرے ادارے آتے ہیں، ادھر کوئی کرپشن ہوئی ہو تو اللہ جانتا ہے، لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، کیونکہ ان کی وجہ سے نیچے تک ان کے کسی عملے نے کبھی ہمت نہیں کی کہ کرپشن ہو، اور انہوں نے بڑی سارے ڈیولپمنٹ کی ہے۔ تو اس سے مجھے پتا چلا کہ اگر جس لیول پہ جا کے ایماندار آفیسر ہوگا اس سے نیچے کرپشن نہیں ہوگی۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے ایماندار آفس کہاں کہاں تک ہے۔ اللہ کرے پاکستان میں یہ سب قباحتیں ختم ہو جائیں، یہ سب ضلالتیں ختم ہو جائیں، پاکستان میں انصاف کا دور دورہ ہو، لوگ قانون کی حکمرانی کو مانتے ہوں۔ اب جو لوگ نہیں قانون کا حکمران یعنی اگر نہیں مان رہے سپریم کورٹ کا آرڈر، تو انہیں کیوں نہیں سزا دی جاتی؟ اگر کسی کے کہنے میں نہیں مان رہے وہ آگے انہیں سزا دیں، انہیں مارے، انہیں پکڑ کے اندر کریں۔ تو اگر کسی دوسرے ملک میں ایسا ہوا ہو، چائنا میں، تو شاید وہ گولی مار دیں۔ ویسے ہی زندگی سے یعنی اگر آپ کو پتہ ہی چائنا میں کرپشن کی کتنی، یہ سب سے بڑی کرپشن ہے، یہ لیگل کرپشن ہے۔ اللہ کرے میرے ملک کے جلدی سے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔